सांस में ताजा हवा सी वो, प्रेम की अनगढ़ छवि रब की दुआ सी वो, गा रही है मुश्किलें खुद उसकी गाथा, तेज़ता की लहर वो हिमालय का माथा, वो उम्मीदों से भरी खुद की ही कारीगरी, अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। उसने कहा कि देवर जी का मन व्यापार में नहीं लगेगा और वो ऑफिस भी नहीं जाएंगे। देखा, आ गया ना सच जुबान पर। मैं कसम खा के कहती हूँ मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था कि उसमें कुछ जहर मिला हुआ है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती मम्मी जी, मैं ऐसा कभी नहीं करती। इसका मतलब ये सब प्रीति का करा धरा है। रणदीप से शादी नहीं हो पाई ना, उसका बदला लिया उसने। प्रीति, प्रीति! सुदीप पुत्र, आज सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? हाँ, अचानक। कभी कभी ऐसे मौके बन जाते हैं जब इंसान को अचानक ही पहुंचना पड़ता है। की गल है पुत्र, आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि क्या हुआ है, बस वो नहीं हुआ जो आप लोगों ने सोचा था। रणदीप अब एकदम ठीक है, बिल्कुल सही सलामत। आप लोगों की सारी चाल फेल हो गई। पुत्र जी, कौन सी प्लानिंग? आपकी बेटी प्रीति के सहारे रणदीप को नुकसान पहुंचाने की चाल। क्या बक रहे हो तुम? एकदम सही कह रहा हूं, और इस भुलावे में मत रहिएगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। सारी बात खुल चुकी है। कैसी सच्चाई बेटा, हमें भी कुछ बताओ। यही कि प्रीति की वजह से मेरा भाई हॉस्पिटल में पहुंच गया था। उसके साथ बहुत बुरा होते होते रह गया। जहर दिया गया था उसे, जहर। ये तो सही समय पर हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ना पुत्र, प्रीति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, सबूत है मेरे पास। सबूत? कैसा सबूत? ये है वो सबूत, जहर की डिब्बी। इसी में से जहरीला पाउडर रणदीप को पिलाया गया था, और ये सब किया है आपकी बेटी प्रीति ने। वही ये डिब्बी लेकर हमारे घर आई थी। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से? ओ बेटा, कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती कि प्रीति ऐसा कुछ कर सकती है। और तुम्हें कैसे पता कि ये प्रीति डिब्बी तुम्हारे घर लेके आई थी और इसमें जहर था? डॉक्टर को दिखाया था मैंने इसे। इसमें वही जहर है जो रणदीप के पेट में मिला है, और ये डिब्बी प्रीति हमारे घर पर लेकर आई थी, दिव्या ने बताया। अच्छा, तो दिव्या के कहने पर तुम दौड़े चले यहाँ पर आ गए, और उसके कहने पर प्रीति के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। झूठ कह रही है दिव्या, मेरी प्रीति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी का किया धरा हो। खुद को बचाने के लिए उसने प्रीति पर इल्जाम लगा दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दिव्या इतना गिर जाएगी। खुद को बचाने के लिए वो मेरी प्रीति पे इल्जाम लगा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने डरा धमकाकर हर तरीके से दिव्या को पूछा, वो हर बार प्रीति का ही नाम ले रही है। और आप बुलाइए ना प्रीति को, आमने सामने बात होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाइए। बुलाऊंगा,
जरूर बुलाऊंगा और झूठ का पुलंदा तुम्हारे मुंह के ऊपर मारूंगा। मधु, जाओ प्रीति को लेकर आओ। अभी लेके आती हूँ। गुड मॉर्निंग रणदीप, मैं नीचे जा रही हूँ। आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? अरे अब तो उठ जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जो मन होगा वही बनाऊंगी, फिर आपको वही खाना पड़ेगा। कुछ कहा तुमने? हाँ, सुबह हो गई है, चिड़िया चहचहाने लगी है, भौरे गाने लगे और हम आपको उठाने लगे हैं। अरे वाह, तुम तो कविता भी बोलने लगी। भाई क्या क्या टैलेंट है तुम्हें। अच्छा आगे और बताओ। वो सब अब बाद में, पहले आप बताइए क्या खाएंगे नाश्ते में? भाई मैं तो तुम्हें खाऊंगा। अभी कौन है? मैं देखती हूँ। अरे जेठाई आप? रणदीप बेटा, तुम अभी भी सो रहे हो? हाँ माही, आज थोड़ी देर हो गई उठने में। बस मैं तुरंत नहा कर आता हूँ नाश्ता कर। क्या बना है वैसे आज? कुछ भी नहीं। घर में इतना बड़ा हंगामा हो रखा है, किसी को नाश्ते की थोड़ी ना पड़ी है। हंगामा? कैसा हंगामा? बेटा, आपके खाने पीने की किसी चीज में जहरीला पदार्थ जानबूझकर दिया गया था। वो जहरीली दवाई जो तुम्हें दी गई थी, वो सुदीप ने बड़ी बहू के पास से पकड़ी है। जेठाई, आप ये क्या कह रही है? दीदी ने ये सब? हाँ छोटी बहू, प्रीति ने उसे बहका लिया था और वो जहरीली दवाई प्रीति ने ही उसे लाकर दी थी। और कल रात में ही नंदिता बहू और जय दादा के सामने सुदीप बड़ी बहू को लेकर गए थे और बड़ी बहू ने सारी सच्चाई बता दी। पर भाभी ऐसा कर सकती है? मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? बेटा, प्रीति के कहने पर किया उसने ये सब। जरूर प्रीति का ही कोई फायदा होगा इसमें। प्रीति तो यहाँ आके मुझे सहेली सहेली कहती रहती है और मन में इतना सारा कपट। ये प्रीति का ही काम है। वो बोलती रहती है ना, जो मैं चाहती हूँ वो मैं पाकर रहती हूँ। वो कुछ भी कर सकती है। हरगिज नहीं, ये मेरा काम नहीं हो सकता। ये जो डिब्बी आप दिखा रहे हैं ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं? दिव्या ने बताया कि ये डिब्बी तुम ही घर पर लेकर आई। क्या सबूत है कि ये डिब्बी मैंने ही उन्हें दी थी? खुद को बचाने के लिए वो मुझे फंसा रही है। देखा, मैंने कहा था ना कि दिव्या झूठ बोल रही है। मेरी प्रीति ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। सुदीप पुत्र, अब तो यकीन हो गया ना कि सब कुछ किया धरा तुम्हारी पत्नी का ही है। लेकिन ये उस दिन हमारे घर आई थी जिस रात ये सब घटना हुई, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हें बोलना पड़ेगा प्रीति, और अगर अभी नहीं बोलोगी तो पुलिस के सामने तो बोलना ही पड़ेगा। मैं सच ही कह रही, और पुलिस आएगी तो भी मेरा सच बदलने नहीं वाली। अरे मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी रणदीप को? हाँ? माना कि हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन वो पहले जितना इंपॉर्टेंट था ना मेरे लिए, आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? पहुंचा सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें जो चीज नहीं मिलती तुम उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुमने ये सब रणदीप से बदला लेने के लिए किया, क्योंकि उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई ना। बस
बहुत हो गया सुदीप पुत्र। तुमने अपनी भड़ास निकालनी थी ना, निकाल ली। और नहीं, जो प्रीति कह रही है ना, उसने अगर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बस। अगर प्रीति ने कह दिया ना कि उसने कुछ नहीं किया तो उसने कुछ नहीं किया। तुम कड़ाई से जाकर अपनी पत्नी से पूछताछ करो, सच तुम्हें वही मिलेगा। और अगर बाद में भी यही बात सामने आई कि इसमें प्रीति का भी हाथ था तो? ठीक है, तुम्हें जो सजा प्रीति को देनी होगी ना, हमें मंजूर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अपराधी तुम्हारे घर पर ही है। भाभी ने ये इतना बड़ा कांड सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं ऑफिस ना जाऊं, व्यापार ना संभालूं। हो सकता है कि वो पहले से यही चाहती है कि आप बिजनेस में ज्वाइन ना करें, और अब जब आप पूरा समय बिजनेस में देने लगे हो, बड़े बड़े बिजनेस डील्स करने लगे हो, तो उन्होंने ये सब कर डाला। हाँ क्यों, लेकिन भाभी को इससे क्या हासिल होगा? और वीर जी भी कभी किसी भी हालत में मेरा हक नहीं मार सकते, और ये बात भाभी अच्छे से जानती है। नहीं सुरभि, बात कुछ और है। इसमें जरूर प्रीति का हाथ है, उसी ने बहकाया होगा भाभी को। लेकिन कोई बिना किसी लालच के ऐसा क्यों करेगा? और अगर प्रीति ने ये सब कराया है तो उसने भाभी को कुछ तो लालच दिया होगा। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन क्या लालच दिया होगा? पैसे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम पहले से सोचते हैं कि आखिर ये जहर आपको किस चीज में मिलाकर दिया गया है। हो सकता है कुछ पकड़ में आ जाए। हाँ तो एक काम करते हैं, शुरू से देखते हैं। देखो, पहले हम लोग ने ली बेड टी, फिर ब्रेकफास्ट। बेड टी तुमने बनाई थी, ब्रेकफास्ट तुमने और माही ने बनाया था। उस वक्त भाभी भी थी किचन में, लेकिन उस वक्त वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। और उसके बाद हम अपने देवता के घर गए, वहां पे हमने माघ बिहू का प्रसाद और खाना खाया। वहां भी किसी ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद हम आ गए सीधे घर, और घर में आके हमने क्या खाया पिया था? शरबत, जो भाभी ने बनाया था। और उस वक्त रसोई में या घर में कोई नहीं था, मतलब भाभी के पास पूरा मौका था। हाँ, तो हो ना हो शरबत में ही जहर मिलाकर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद ना तो हमने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। हाँ ये बात तो साफ है कि जहर जो है वो शरबत में ही था। एक मिनट, शरबत तो मैंने भी पिया था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। एक सेकेंड, मुझे शुरू से सोचने दो। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे भाभी पूछो मत, इनके देवता ने इतना खिला पिला दिया कि अब बिल्कुल हिला नहीं जा रहा है। हाँ, तुम लोग पानी वानी पियोगे? नहीं भाभी। देवरानी जी आप ले लो, पेट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं पी लेती हूँ। ये लो देवरानी जी। थैंक यू दीदी। भाभी, हाँ इससे आराम मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, बहुत आराम मिलता है। अच्छा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक मेरे लिए भी ले आई। हाँ मैं लेके आती हूँ। आप ये ले लीजिए। अरे नहीं, आप ये पियो ना, मैं इनके लिए दूसरा लेके आती हूँ। नहीं ठीक है भाभी, मैं बाद में पी लेती हूँ। लेकिन अरे भाभी, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। याद है जो शरबत मैंने पिया था वो दरअसल तुम्हारे लिए आया था। हाँ,
फिर मैंने भाभी से दोबारा शरबत मंगवाया था। यानी कि हाँ, सही सोच रही हो तुम। निशाना मैं नहीं, निशाना तुम थी। वो दोनों तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अब पूरी बात समझ में आ गई। मैं 100% श्योर हूं इसमें सारा हाथ प्रीति का है, क्योंकि भाई वो मुझे पाना चाहती है किसी भी हाल में, और उसने भाभी का सहारा लिया। अब उन दोनों ने मिलके एक षड्यंत्र खेला तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। हे कान्हा, ये सब मेरी वजह से, और मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इतनी तकलीफ? अरे तुम्हारे लिए तो मैं इससे बड़ी बड़ी तकलीफें सह सकता हूँ। लेकिन फिर भी रणदीप, मेरे कारण। अच्छा छोड़ो, अभी ये सब फालतू बातें नहीं सोचते। अब सोचना यह है कि हमें आगे करना क्या है, क्योंकि प्रीति को तो उसके अंजाम तक पहुंचाना ही होगा, नहीं तो वो आगे कुछ भी कर सकती। एक काम करते हैं, उसका इस घर में आना जाना ही बंद कर देते। ये तो सिर्फ एक रास्ता है, हमें और कुछ भी सोचना होगा। ये प्रीति जो है ना, वो जहरीली नागिन है, और नागिन का फन कुचलना बहुत जरूरी है। कृष्ण की कृपा से जॉय अच्छे से ठीक हो गए। एक बुरा साया उन्हें छूकर निकल गया। वो तो ठीक है सुरभि की माँ, पर ये किया किसने है? ये तो पता चलना ही चाहिए, नहीं तो वो दोबारा ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन पता करेगा कौन? समधी जी ने तो मुंह उठाकर हमें ही दोषी ठहरा दिया। हाँ, वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया कि कहीं बात ना बढ़ जाए। पर एक बार जॉय से बात करनी होगी, उनका सावधान रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उनको फोन करके सावधान करता हूँ, और इसी बहाने हालचाल भी पूछ लूंगा। प्रणाम अंकल। खुश रहो। अभी तबीयत कैसी है? जी अब बिल्कुल ठीक है। अब कल से फिर से काम करना शुरू कर दूंगा। अरे इतनी जल्दी क्या है? 2-3 दिन और आराम कर लेते। अरे नहीं अंकल, बहुत आराम कर लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवाई, एक चिंता सता रही थी कि जिसने भी ये किया है वो दोबारा कर सकता है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। अरे आप चिंता मत कीजिए अंकल, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसने ये करवाया था उसका पता चल गया है। अरे तो किसने किया ये? जी ये सारी जो प्लानिंग है, ये हमारे डैड के जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी बेटी प्रीति ने करवाई है। क्यों किया उसने ऐसा? अब वो बहुत लंबी कहानी है अंकल, मैं कभी मिल के बताऊंगा आप। ठीक है, सावधान रहना बस। चलिए अब रखता हूँ। हाँ ठीक। मुझे मामला बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर दिव्या ही कसूरवार है तो वो प्रीति का नाम क्यों ले रही है? बेवजह उसे क्यों फंसाना चाहती है? डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। देखिए, प्रीति रणदीप के पीछे पागल है, ये बात तो सच है। बार बार उसकी बातों से यही लग रहा है कि रणदीप अभी भी उसके दिल में बसा है। अगर ये बात है तो फिर वो रणदीप को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? खुन्नस, जलन। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। अगर इंसान के अंदर ऐसी सोच आ जाए ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पर प्रीति ने तो अभी कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए तो मैंने सुदीप को वापस भेज दिया, लेकिन वो चुप नहीं बैठने वाला। अगर दिव्या का नाम आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर छानबीन में प्रीति का नाम आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी हो गया ना, तो आपको इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। मेरी प्रीति को कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा।
के होते हुए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। क्या? यानी तुम इन्वॉल्व हो इसमें? नो डैड, मैं तो बस मॉम को हौसला दे रही थी। ये सब किया धरा उस दिव्या का ही है, खामखा मुझे फंसा रही है। आप टेंशन ना लो, ओके? अब चलो बाय। रुको, बैठो यहाँ पर, बैठो, मैंने कहा ना बैठो। लेकिन डैड, मैंने कहा ना बैठो। देखो पुत्र जी, ये बात दबने वाली नहीं है। अगर दिव्या तुम्हारा बार बार नाम ले रही है ना, तो ये बात पुलिस तक जरूर पहुंचेगी, और अगर पुलिस की छानबीन में तुम्हारा नाम आया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन डैड, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। देखो प्रीति बेटा, अगर तुम पहले से मुझे सच सच बता दोगी ना, तो मैं स्थिति को संभाल लूंगा। लेकिन अगर स्थिति मेरे हाथ से निकल गई ना, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। डैड, ये सब उस दिव्या का किया धरा है। उसे ना सारा बिजनेस हड़प लेना है। हाँ, और एक दो बार नहीं, उसने बार बार मुझसे यही कहा कि आपको मैं ऐसा कहूँ कि रणदीप का बिजनेस छुड़वा दो, मतलब वो ऑफिस ना आए ना, वैसे उसको धमकी दे दो, और अगर वो ऑफिस आया और नहीं मानता है ना वो आपकी बात, तो आप उसे दूसरी धमकी ये दो कि आपके साथ मैं पार्टनरशिप पे तोड़ दूंगा। ये सब दिव्या ने खुद कहा तुमसे? हाँ, वो चाहती थी कि रणदीप बिजनेस ना संभाले, ताकि सारा बिजनेस उसके पति का हो जाए। अगर ऐसी बात है ना जी, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सब काम दिव्या का ही है। हाँ, और ऐसा सब करके वो मुझे फंसा रही है। एनीवेज, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ। मुझे फंसाने चली थी, लेकिन वो जानती नहीं कि प्रीति को फंसाना इतना आसान नहीं। मैं अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलती हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ। प्रीति ने मुझे साफ साफ कहा है कि ये तुम दोनों की मिली भगत है। पहले तुमने उसे अपने चंगुल में फंसाया, और ये सारा प्लान तुम्हारा बनाया हुआ है। और प्रीति ने मुझे यह भी बता दिया कि तुम दोनों सुरभि को अपना निशाना बनाना चाहती थी। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।